देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये दो समांतर रेखाएं आपकी हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसे आप लिखते जाओ, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक, दो समांतर रेखा हैं और ये जो टी है ये इन दोनों को कट कर रही है, ठीक है ना। कहाँ पे कट कर रही है? ई और एफ पॉइंट पे, है ना। तो आपको ये पता है ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, और जो ई जी है, ई जी और एफ एच, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ना, एक एकांतर अंताकोण है। आप देखोगे ये जो कोण बनना है एकांतर अंताकोण बनना है कि नहीं बनना है, ये वाला, यहाँ से आप देखोगे इतनी दूरी लेके तो ये जेड बनना है, ये देखो एकदम ये जेड, तो इन्हें बोलते हैं एकांतर अंताकोण। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ई जी और एफ एच एक एकांतर अंताकोण के युग्म है। कौन कौन से एकांतर अंतःकोण के युग्म है, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अब एकांतर कोण कौन कौन से बनेंगे आपके, ए, देखो अगर मान लो जैसे आप बनाना चाहो तो एक तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ए ई है ना, एफ ऐसे आप ले सकते हो, और ई एफ डी ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे भी ले सकते हो ये। तो ए ई एफ कर सकते हो, ले सकते हो ना, कि एंगल ए ई एफ तथा एंगल ई एफ डी, ई एफ डी, एंगल ए ई एफ और एंगल ई एफ डी, ई एफ डी ये क्या है, एकांतर है ना, एकांतर है ना। तो आप लिख सकते हो, सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, अब लिखेंगे आप प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है कि ई जी पैरेलल है एफ एच के, किसके, ई जी पैरेलल है एफ एच के। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, आप लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर ए बी जो पैरेलल सी डी के, और टी क्या है, त्रियक रेखा है, या लिख सकते हो टी दोनों को प्रतिच्छेद करती है, दोनों को प्रतिच्छेद, मतलब टी ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, टी ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेद करती है, आप ये लिख सकते हो, ठीक। और एंगल ए ई एफ इक्वल होगा ई एफ डी के, कैसे, एकांतर। अब एकांतर है तो भाई एकांतर में तो ये जेड बना रहा है तो ये बराबर होंगे। अगर मान लो किन्हीं भी दोनों कोणों का अगर आप हाफ करते हो, कि मान लो अगर आप हाफ करते हो एंगल ए ई एफ है ना, और एंगल ई एफ डी का अगर हाफ करते हो, तो आप देखेंगे कि जो हाफ कर रहे हो तो ये आपको क्या मिल रहा है, जी ई एफ, क्या मिल रहा है, जी ई एफ। तो अगर आप इनका हाफ करोगे तो ये जी ई एफ मिल रहा है, इसका हाफ करो तो क्या आएगा, जी ई एफ, और इसका ई एफ डी, तो इसका कितना आ जाएगा, ये ई एफ एच भी लिख सकते हो आप, ई एफ एच। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ई एफ, देखो आप देखो यहाँ तक तो पूरा लिख लिया, इसको इक्वल हो गया ई एफ एच, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप लिख सकते हो कि ई एफ कॉमा ई जी व एफ एच को काटती है, आप लिख सकते हो ना, काटती है ना। अतः ई जी समांतर होगा एफ एच के,
बस हो गया, सिंपल सा। देखो सवाल को देखो समझो, देखो बड़ा सवाल है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें सवाल की क्वालिटी देखनी है कि सवाल कह क्या रहा है और हमें करना क्या है सवाल में, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। देखो सिंपल था, जो फिगर आपको दिख रहा है थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, तो हमें क्या दिया गया था। सबसे पहले हम फिगर को एक बार देख लेते हैं इसमें, ठीक। आप बेफिक्र रहिए, वीडियो थोड़ा आप पॉज करके देख सकते हैं, HD क्वालिटी में है, ठीक। जूम भी कर सकते हैं। तो देखो फिगर समझो कि कह रहा था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो कह रहा था दो समांतर रेखाएं, ठीक। दो समांतर रेखाएं आप ले लो, है ना। पहले नंबर तो ये M है, ये N है, और उसको एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ठीक। इसका नाम दे दो आप T, ठीक। तो अब सिद्ध कीजिए कि किसी एकांतर अंतःकोण युग्म के समद्विभाजक समांतर होंगे। तो अब समांतर होंगे, तो अब ये बताइए, ये जो है ये पूरा आपको क्या बनना है, जेड बनना है। अगर हम मान लें कि ये A है और ये क्या है, E है ना, है ना। और ये क्या, आप अभी नहीं उसको नहीं छेड़ते। मान लो ये C था और यहाँ पर क्या है, D है, ये F है, ये क्या है, ये B है, ठीक। अब वो क्या कर रहा है कि तिर्यक रेखा दो समांतर में प्रतिच्छेद करती है, तब सिद्ध कीजिए कि किसी एकांतर अंतःकोण युग्म के समद्विभाजक भी समांतर है। एकांतर अंतःकोण के युग्म, युग्म का मतलब होता है कि ये जो है ये भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, है ना। अगर हम इसके ये अंदर ऐसा इसको दो पार्ट में ऐसे कट कर दें, ये तो ये और ये समांतर होने चाहिए। इसके नाम दे दो G, है ना, और ये H, ठीक। इस तरीके से फिगर आपको बनाना था, है ना। और बस उसके बाद तो आपको सिंबल पता ही है कि हमको पता है कि EG और FH रेखाएं मतलब एकांतर अंतःकोण के युग्म है, जो एंगल क्या बनाती, AEF और EFD। और प्रूफ क्या करना था, EG पैरेलल FH, तो हमने लिख दिया AB पैरेलल टू CD और T दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तब एंगल AEF बराबर EFD एकांतर है। तथा अब इसका हाफ करोगे, इसका भी हाफ करोगे, तो एंगल GEF बराबर आ जाएगा EFH। तो हम लिख सकते हैं EF, AG, FH को काटती है, अतः EG पैरेलल टू FH। बस प्रूफ हो गया हमारा, सिंपल।